हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शब्द शुद्धि से संबंधित एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए कुल 38 प्रश्न देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी 2025 में फरवरी महीने में कुल 42 शिफ्टों में कंडक्ट कराया गया था, तो उसके शब्द शुद्धि से जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक वाक्य बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आज रेणु का व्याख्यान होगा। ये प्रश्न 5 फरवरी 2025 को पूछा गया था और 14% लोग इसको सही आंसर दिए थे, 62% लोग इसको गलत किए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में किस वाक्य में बर्तनी संबंधी अशुद्धि नहीं है? चयन करें। तो ब्रह्मा का मंदिर किस राज्य में है? वे जीवन पर्यंत ब्रह्मचरी रहे। मेरे भेड़िया मेरे सम्मुख खड़ा था। यह जगतगुरु शंकराचार्य का कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह जगतगुरु शंकराचार्य का कथन है, इसमें अशुद्धि नहीं है। तीसरा प्रश्न, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। तो उपरोक्त वाक्य में बर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इसके शुद्ध रूप का चयन करें। तो परिणीता। मैं केवल आंसर पढ़ देता हूँ, ऑप्शन आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन सही होगा डी। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक वाक्य बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, वह किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करता है। पांचवा प्रश्न, भगवान शिव ने भस्मासुर को भस्मीभूत कर दिया और देवताओं को अभय प्रदान किया। तो इसमें किस भाग में अशुद्धि है? तो भस्मीभूत कर दिया, इस अशुद्धि है डी पार्ट में। छठा प्रश्न, मैंने अपने पूज्य पिताजी को एक पत्र लिखकर यहाँ की स्थिति से अवगत करा दिया है। तो उपरोक्त वाक्य के किस भाग में बर्तनी अशुद्धि है? तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ की स्थिति से। छठा प्रश्न हो गया। सातवां देखते हैं। बर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के त्रुटि अंश को पहचान करें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, के प्रति उत्तरदायी। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द है आंखों से आंसू निकल पड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी, पड़ा। नौवां प्रश्न, आज मध्याह्न के बाद वाले व्याख्यान में अत्यंत नीरसता थी। तो उपरोक्त वाक्य किस भाग में बर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो अत्यंत नीरसता थी, ऑप्शन नंबर डी। बर्तनी की दृष्टि से वाक्य की किस भाग में त्रुटि है? तो हमें परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढालने का हुनर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, के अनुकूल स्वयं। 11वां प्रश्न, वैवाहिक रूप से आपका मंतव्य पूर्ण रूपेण उचित है। तो उपरोक्त वाक्य में अशुद्ध शब्द है, तो वैवाहिक, ऑप्शन नंबर डी। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में बर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करें। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में जंगलों और नदियों को पार करते हुए दौड़े जा रही थी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, नदियों, इसमें अशुद्धि है। 13वां प्रश्न, काशी नरेश ने अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। तो स्वयंवर का यहाँ पर रेखांकित शब्द के स्थान पर शुद्ध चुनना है, तो ये सही हो जाएगा, ये ऐसा स्वयंवर लिखा जाता है। 13 का ए। 14वां प्रश्न, रात्रि में गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। शुद्ध इसका क्या होगा? यहाँ पर गरिष्ठ अशुद्ध लिखा है, ये शुद्ध होगा गरिष्ठ, ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 15वां प्रश्न, हमें अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन करना चाहिए, ये सही होगा। अगला प्रश्न, इन तीनों में आपस में घनिष्ठ मैत्रता है। तो मैत्रता नहीं होती है, इसमें अशुद्धि रहित वाक्य का चयन करें। किसमें अशुद्धि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, इन तीनों में आपस में घनिष्ठ मित्रता है। निम्नलिखित वाक्य में बर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करें। हाथी सूखी टहनियाँ खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें त्रुटि है, टहनियाँ, गलत लिखा गया है। 18वां प्रश्न, दोनों दस्तावेजों में कोई साम्यता नहीं है, इनमें सुधार की आवश्यकता है। तो इसका इसमें सही हो जाएगा। इसमें अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? तो साम्यता, ये अशुद्ध हो जाएगा। 19वां प्रश्न, हमारे संविधान में स्त्री के अधिकारों के संबंध में क्या प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, प्रविधान, ये अशुद्ध हो जाएगा, प्रविधान। उपरोक्त वाक्य में किस बर्तनी अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में बर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करें। इस जगत के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। तो इसमें सही हो जाएगा कण कण, ये इसमें त्रुटि है, कण कण गलत लिखा गया है। आपकी निबंध शैली अत्यंत सरस और सुहावनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आकर्षक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करें। ज्योति लंबी समय पश्चात अपने गांव वापस लौटी थी। तो ऑप्शन नंबर सी लंबी यहाँ त्रुटि है। 23वां प्रश्न, अभ्यास अथवा व्यवहार से प्राप्त ज्ञान को डैश कहते हैं। वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द से पूर्ति कीजिए। तो अभ्यास तथा व्यवहार से ज्ञान को अनुभव प्राप्त होता है। अनुभव प्राप्त ज्ञान को अनुभव कहते हैं। अभ्यास तथा व्यवहार से प्राप्त ज्ञान को अनुभव कहते हैं। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करें। गंगा नदी मेरे गांव से 6-7 मील पर बहती थी। तो 24वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नदी। नदी गलत तरीके से लिखा गया है, नदी दीर्घई से लिखा जाता है। 25वां प्रश्न, संसार में असंख्य भिक्षुओं का जन्म प्रतिक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रतिक्षण, ये अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध चयन करना है। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधित त्रुटि का पहचान करना है। चौपाल पर पिताजी गांव के बड़े बुढ़ों के साथ हुक्का पीते हैं। तो बड़े बुढ़ो होगा, बड़े बुढ़ो होता है, ये गलत है, त्रुटि पहचान करना है। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति निरर्थक शब्द से करें। अमन के घर जाओ और हमेशा अमन के घर जाओ तो वह हमेशा डैश को पूछता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खाने वाने को पूछता है। 28वां प्रश्न, संपत्ति विवाद के कारण दोनों भाइयों के मध्य संबंध विच्छेद हो गया। तो इसका सही आंसर होगा शुद्ध, इसका चयन करना है। विच्छेद यहाँ गलत लिखा है, तो शुद्ध ये विच्छेद हो जाता है। 29वां प्रश्न, इस भारत ने इस वर्ष यूरोप को गेहूं डैश किया। रिक्त स्थान पूर्ति के लिए उचित सार्थक शब्द है। तो गेहूं निर्यात किया। निर्यात मतलब भेजना, किसी देश में भेजना, और आयात मतलब मंगवाना होता है, किसी देश से खरीदना, आयात मतलब होता है। निम्न वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो विक्रमादित्य अपने समय में कुशल और न्यायप्रिय शासक थे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुशल, यह गलत लिखा गया है। कुशल स इसमें तलाबे स होता है। तो 31वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य किस भाग में वर्तनी अशुद्धि है। अनावृष्टि से देश के इस भाग में सूखा पड़ गया है। तो अनावृष्टि यह गलत लिखा गया है। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द है। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। तो अनेकों यहाँ पर गलत लिखा गया है। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम धर्म सम्मत कार्य कर रहे हो। तो सम्मत यहाँ गलत लिखा है, सम्मत ऐसे लिखा जाता है। यहाँ शुद्ध चयन करना है, इसमें अशुद्ध वाक्य दिया है और उसका शुद्ध हो जाएगा सम्मत। 34वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति उचित शब्द के द्वारा कीजिए। हिमालय डैश का राजा है। तो हिमालय पर्वतों का राजा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि वाक्य की किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो ध्वज है, ये गलत हो जाएगा, ध्वज होता है। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द है। तो मैं मंदिर दर्शन देने आया था। तो इसमें हो जाएगा देने में गलत हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द है। वह पेड़ पर नीचे गिरा। तो वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेड़ पर ये अशुद्ध हो जाएगा। निम्न वाक्य में वर्तनीगत त्रुटि पहचानिए। लेखिका की यह किताब पुनरीक्षित हो चुकी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुनरीक्षित, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 38 प्रश्न एसएससी जीडी 2025 में शब्द शुद्धि से पूछे गए थे। ये सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।